गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आज का टॉपिक है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट लेक्चर था और सेकेंड लेक्चर सीधा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, आपको बहुत डिटेल में इसका जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले आईड लाइक टू थैंक यू ऑल जो रिस्पॉन्स हमें इस सीरीज़ के लिए मिल रहा है, प्लस ज्योग्राफी सीरीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम लोग बहुत मोटिवेटेड हुए एंड मोटिवेशन के साथ हम लोग और एक इनोवेटिव आइडिया लेके आए, दैट इज़ इन दिस PDF। ये है पिक्चर्स। इसका आइडिया बेसिकली ये है कि हम लोग ये करना चाहते हैं कि एक ही पेज पे वही फ़ोटोज़ बताएंगे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में यही पेज पढ़ना है, मतलब जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा या जितने भी जहाँ पे भी आप जाओगे, जो भी सोर्स पढ़ोगे, जितने भी पिक्चर्स होंगे वो सारे इसी से रिलेटेड है। ये थीमेटिक डायग्राम्स हैं, ठीक है। और इससे आप लोगों को समझने में भी बहुत आसानी होगी और आपको लॉन्ग टर्म रिटेंशन भी आएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बताऊंगा, जैसे अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस लेक्चर का स्ट्रक्चर क्या है, PDF का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले तो है मेंस के क्वेश्चंस, जो 4 क्वेश्चंस आए थे। 2018 में 2 क्वेश्चंस आए थे इससे रिलेटेड, 2016 में आया था क्वेश्चन, 2015 में आया था क्वेश्चन। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2013 से लेके 16 तक हर साल 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको एक आइडिया आ जाएगी, ट्रेंड एनालिसिस पता चल जाएगा। यही तो सेल्फ स्टडी UPSC का फ़ायदा है कि आपको घर बैठे बैठे सारा एनालिसिस प्लस टेक्निकल डिटेल्स इसके साथ में मिल रहे हैं एक ही PDF में। तो इसे बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए और स्पेशली हम लोगों को सपोर्ट इस चीज़ में करिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्लासेस ज्वाइन करना, उनके लिए ये फ्री लेक्चर है। तो आप प्लीज़ सेल्फिश मत होइए और सबको शेयर, लाइक, कमेंट ये सब कीजिए। इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारा फ़ायदा है क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है, हम लोग ऐसे नए नए इनोवेशंस के साथ आएंगे जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको ही होगा। आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ये इंडिविजुअली पढ़ते तो आपको बहुत टाइम लग जाता, लेकिन हमारी टीम पूरी वर्क कर रही है इस पर और सारा कुछ आपको मिल रहा है। सेकेंडली फ़ायदा होगा जो लोग विदाउट कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी, जैसे हमारा नाम ही है चैनल का, सेल्फ स्टडी फॉर UPSC। तो आप घर पे बैठिए और घर पे रह के पढ़िए। बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पढ़िए और पास कीजिए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, बस। चलिए तो हम आते हैं इस लेक्चर पे। इसके पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बीच वाला जो पीरियड है वो मोस्टली पॉलिटिकल है। इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई है और जो चीज़ें हुई है वो ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया है। द फर्स्ट लेक्चर इज़ जो 10,000 BC से मौर्य तक हमने कवर किया है, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग अगर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर हमको अगर लर्न करना है, रिटेंशन लेना है आपको मेंस प्लस प्रीलिम्स में, तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है और वही UPSC एग्ज़ाम में मांग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेंस का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट। तो इसमें आप लिख सकते हैं इसका, दैट इज़ धौली का जो रॉक कट आर्किटेक्चर है ऑफ एलिफेंट, ये लिख सकते हैं। ये NCERT में दे रखा है एक्चुअली कि दिस थिंग नीड्स प्रिजर्वेशन। वैसे ही इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते ही नहीं है, हमको पता ही नहीं होता है। स्ट्रेट अवे NCERT से क्वेश्चन आया था, एक मेंस का क्वेश्चन, वो भी। सेकंड इज असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज़ एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो चाइनीज़ एंड अरब ट्रैवलर्स तो इसमें नहीं आए थे, लेकिन चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो थे, ह्यूनसंग, फाहेन वगैरह, उन्होंने इतने सारे स्तूपास का नाम मेंशन किया है। मेगास्थीनस तो चलो चाइनीज़ नहीं थे, लेकिन ये सब फॉरेन ट्रैवलर्स। क्या पता नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए कि भाई ग्रीक एंड रोमन एम्पायर के जो सोर्सेज है उसका नरेटिव बता दो आप। तो ग्रीक एंड रोमन एम्पायर में तो मेगास्थीनस आ जाएगा, तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर सारा कुछ नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव तो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हमें यही चीज़ें जो है ना, मतलब एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए जाएंगे इस लेक्चर के बाद, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आप वो 2 लिंक देखिए। आज और कल 2 दिन का आपके पास टाइम है,
दैट इज़ आज से लेके कल तक, कल 6 बजे इसका सेकंड पार्ट रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। और 6 बजे से आप लोग फिर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको इतने ईजिली समझेगा ना, आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार मेरे को कैसे लर्न हो गया ये। तो सिर्फ 2 लेक्चर है जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप अगर आपको अपडेट्स चाहिए पर्सनल तो आप मैसेज कीजिए 9999801394 पे, आपका नाम और ईमेल आईडी, आपको पर्सनल डिटेल भी मिल जाएगा, प्लस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम कनेक्ट कर लेंगे। या अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी फोडो प्रीलिम्स 2020 इस चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग पर्सनल अपडेट्स करते हैं। तो ये तो हो गई इस चीज़ की बात। सेकेंडली जो PDF है ये, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं aspirias.com, उस पर पीटी कुंजी सेक्शन पे सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल आएगा, उस पर आप जाइए और वहाँ पे आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे आर्ट एंड कल्चर के, उस पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर मेंस क्वेश्चंस, तो 2 मेंस क्वेश्चन तो हो गए। इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, उसमें हम लोग इंडस वैली प्लस ये मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकली एग्जांपल्स देंगे तो वो इजी हो जाएगा, क्योंकि कल्चर का जो क्वेश्चन है वो कल्चर के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा, और कल्चर में थोड़े फैक्ट्स प्लस ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे वो कभी नहीं पूछेंगे, वो ऐसे पूछेंगे कि क्रोनोलॉजिकली समझाओ, या फिर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके सब पे थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो चाइनीज ट्रैवलर्स कौन से थे, फाहेन, ह्यूत्संग वगैरह, इन्होंने बहुत मेंशन किया था मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, दैट इज स्तूपा के बारे में स्पेशली, क्योंकि ये लोग यहाँ पढ़ने आए थे, स्तूपा वगैरह घूमने आए थे। बुद्धिज्म का ओरिजिन यहाँ से हुआ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अरब ट्रैवलर्स के लिए हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट वाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नरेटिव्स सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स ब्रिटिश बुद्धिस्ट आइडियल्स। तो बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट के बारे में ये क्वेश्चन है। तो स्तूपा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन प्लस थर्ड क्वेश्चन दोनों आए हैं 2018 में और 2016 में। तो हर 2 साल या हर 1 साल में ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिंस 2015, उसके पहले 2013 से नहीं आया क्वेश्चन। फिर लास्ट क्वेश्चन है द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ द इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस इन दैट इट्स कल्चर। ये लास्ट क्लास में हमने लिया था लेक्चर क्वेश्चन। इस पे आप इसके कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हो, वो क्या एग्जांपल्स डालने हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। अब हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्योरली फैक्चुअल है, अगर आपको पता है तो पता है, वरना ये क्वेश्चन स्किप करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे सीरीज़ में, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप ये सीरीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में कल जो शाम को दूसरा सेकंड पार्ट होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो आपको और ज़्यादा समझेगा अच्छे से जब आप पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर पढ़ लोगे तो। और उससे क्या होगा ना, आपका 2 फ़ायदा है, एक तो आपका प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा प्लस साथ में मेंस भी कवर हो जाएगा, दोनों का दोनों एक ही साथ कवर होगा। अब मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्लस पॉलिटी हिस्ट्री आपको आगे कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए, आपके मार्क्स बढ़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि किन्होंने डिसाइफर किया था। तो ये जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था, ये तो पता ही है सबको, नहीं पता होगा तो हमें अब पता चल गया। पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है 2015 के प्रीलिम्स में। 2015 के प्रीलिम्स में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेड अर्लीस्ट। अब एक बात मुझे ये पता है कि चलो मुझे बाकी 4 के बारे में नहीं पता, सारे के बारे में नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि धौली का जो रॉक कट एलिफेंट है वो हमने कहाँ देखा था, वो पिक्चर में जो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, यहाँ पे देखा था। और इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन और मॉडर्न आर्किटेक्चर के बीच में मैंने कुछ पढ़ाया या हम लोगों ने कुछ पढ़ाया है, नहीं पढ़ा है। तो हमने सिर्फ सीधा क्या पढ़ा था, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ठीक है। ये अगर आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको पता हो ना, तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आराम से क्लियर कर लेंगे। यार इसमें कुछ मतलब दिमाग लगाना ही नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, ईजीएस्ट, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है अगर आप ये लेक्चर ढंग से पढ़ लेते हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो, ये लोग ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछते हैं, ना कि बेसिक। अगर आपको फैक्चुअल है तो ये जो क्वेश्चन है, ये कनगल्ली वाला जो क्वेश्चन है वो सीधा बेसिक सोर्सेज से ही उठाया है, दैट इज इग्नो से उठाया है, या फिर इसमें भी दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। लेकिन
ये जो क्वेश्चन है ये बहुत फैक्चुअल है, ये अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट जाते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है रॉक कट एलिफेंट वाला जो क्वेश्चन है वो वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है और आगे भी आएंगे, सिर्फ हमें ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। इसके बाद वाला जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, तो लाइफ ऑफ बुद्धा पे कौन से एसोसिएटेड थे ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स जो दे आर नोन एज चैत्यास और विहारास, तो दो तरह के होते हैं चैत्य और विहारा, ये भी सिंपल है, ये भी इस बार इस लेक्चर में हो जाएगा कवर। 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस पे म्यूरल पेंटिंग्स है, तो इतना तो पता है सांची स्तूप में कोई पेंटिंग ही नहीं है, कहाँ पेंटिंग देखती है हम लोग देखते हैं, अगर कोई सांची गया होगा उसको पता होगा, अगर कोई ये लेक्चर पढ़ लेगा तो उसको ये भी समझ जाएगा कि पेंटिंग नाम की चीज़ थी ही नहीं अशोका के टाइम पे, तो फिर सांची स्तूपा वैसे भी कट गया। बाकी दो जो ऑप्शंस है उसमें हम लोगों को देखना है बस। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। बराबर रॉक कट केव्स वेर ओरिजिनली मेड फॉर द आजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये क्वेश्चन जो है ये बराबर रॉक कट केव्स पे, रॉक कट आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर किसी को ये भी पता हो ना कि बराबर रॉक कट केव अशोका ने बनाया था इनके लिए आजीविकास के लिए, तो आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन तो ऐसे भी एलिमिनेट, सेकंड ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, और बराबर रॉक केव फर्स्ट रॉक केव था जो अभी भी सर्वाइव कर रहा है। ये फोटो देख लीजिए ना आप। ठीक है, यहाँ पे जो है ये लोमस ऋषि केव जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज बराबर रॉक केव, क्योंकि ये बराबर हिल्स में है। तो बस आ गया ना आंसर। ये सिर्फ एक ये फोटो आपको दो आंसर दे रहा है प्रीलिम्स में। ठीक है, 2 से 3 आंसर देगा, चैत्य और विहारा वाला भी आंसर आपको मिल गया है इसी में। तो 3 से 4 क्वेश्चंस तो ये फोटो में ही आ गए आपके। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ और ये प्रेजेंटेशन और ये मेथड, यही हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे हमें ये चाहिए कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से फॉरवर्ड कीजिए और सब लोगों को बताइए कि कितनी क्वालिटेटिव तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर आप कन्विंस हुए हो तो। तो ये तो हो गए सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रीलिम्स एंड मेंस। अब हमने दिया है ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब ये ध्यान में रखना कि ये जो फोटो है दिस वन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब आप वैदिक पढ़ोगे प्लेलिस्ट में से, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें से जब आप पढ़ोगे तो आप ये मैप देख के ही पढ़ना, क्योंकि उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैप ऑक्सफोर्ड से हमने ओरियन लॉन्गमैन से हमने लिया है। अब हम लोग देखते हैं अशोका का जो एम्पायर है वो। तो ये ध्यान में रखना, आप जैसे एम्पायर देख सकते होगे, नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरा खाली है। ठीक है, यहाँ पे कमरूप नाम का एम्पायर है, एम्पायर नहीं किंगडम, और नीचे जो है चोलास, पांड्यास, केरला पुत्रास, यही बाद में बने चेरास और सत्यपुत्रास, तो ये दोनों मिलके बाद में बने हैं चेरास। तो चोलास इस टाइम पे थे, तो इसका मतलब है कि जब चोलास, पांड्यास वगैरह ये लोग थे तो अशोका के रॉक एडिक्ट में भी इनका नाम होगा, ऑब्वियसली है। अब वो कौन से रॉक एडिक्ट में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में जाना हो जाएगा। रॉक एडिक्ट में आपको पूरा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें कहीं ना कहीं अब खुद को स्टॉप करना है। तो आप जैसे किंगडम देख रहे हो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पार्ट्स प्लस साथ में तिब्बत वगैरह, ये सारा भी अशोका के रूल के अंडर था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था सुहागरा पे, है ना, तो ये सुहागरा जैसे आप देख सकते होंगे, नहीं देख सकते होंगे तो लास्ट क्लास में हमने किया था कवर। इसमें अगर नहीं होगा तो भी आपको जो पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला जो लेक्चर है उसमें हमने कवर किया है, तो वो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ साइट्स इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ आइए, लुम्बिनी, ठीक है, कुशीनगरा, रामपुरवा, लौरिया, कोसला, पाटलिपुत्र, नालंदा, देन मगधा, बोध गया, राजगृह वगैरह, ये तो पता ही है सबको। सांची इज़ इन एमपी, सारनाथ इज़ इन यूपी, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद बस यही इंपॉर्टेंट है। तोसली, ये ध्यान में रखेंगे कि तोसली और समाप ये सारे जो है धौली और तोसली एक ही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, बस बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। मस्की इंपॉर्टेंट है क्योंकि मस्की में अशोका का नाम मेंशन्ड है, मस्की रॉक एडिक्ट में अशोका का नाम मेंशन्ड है। फिर उसके बाद ये तो पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स में हमने बताया है कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी हम लोग आते हैं, उसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि फर्स्ट है वुडन आर्किटेक्चर। तो वुडन आर्किटेक्चर जो था
वो अशोका के पहले के थे। जितने भी मौर्यन किंग्स थे अशोका के पहले के, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद के भी जितने हैं वो सारे आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखो। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दिया तो आप वो वीडियो देखोगे नहीं, और वो वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। आप मतलब मैं आपका बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए पहले, उसके बाद में जब आप ये देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। स्टोन स्कल्पचर्स आर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोन पिलर्स, रॉक कट आर्किटेक्चर, स्तूपा और फीचर्स हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये माइंड मैप में ब्रॉड व्यू लेता हूँ इसका। ब्रॉड व्यू में सबसे पहले हमने दिया है स्टोन पिलर्स, उसके बाद में हमने दिया है स्कल्पचर, उसके बाद में हमने दिया है रॉक कट आर्किटेक्चर, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे हम लोग, हमने दिया है स्तूपास, चैत्यास और विहारास, और जो भी बचे हुए आर्ट्स है वो। तो ये है इस PDF का समरी। तो अब आपको क्या करना है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके पहले आप सिर्फ 2 वीडियोस देखोगे, जो है 15 मिनट और 15 मिनट के। तो 30 मिनट्स के वीडियोस आपको देखना है। 24 आवर्स में आपको दे रहा हूँ। कल शाम को 6 बजे इसका सेकंड पार्ट रिलीज़ होगा, जिसमें हम लोग सेल्फ स्टडी फॉर UPSC ये जो माइंड मैप है वो प्यार से डिस्कस करेंगे। लेकिन वो डिस्कस करने के पहले आपको वो 2 वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। वो वीडियोज़ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या तो आप मुझे मैसेज कीजिए 9999801394 पे, ठीक है। और मैसेज करने के बाद में मैं आपको वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा और आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा। तो वो वीडियो देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। सो थैंक यू गाइस।